हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल या मिट्टी की कितनी किस्में हैं। इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सॉइल या मिट्टी क्या है? जमीन पे मौजूद खास तरह के मटेरियल्स जो कि जमीन के ऊपर तह बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सॉइल या मिट्टी की कितनी टाइप्स हैं। तो सॉइल की टाइप्स की अगर बात की जाए तो सॉइल की टाइप्स में शामिल है सैंड, क्ले और लोमी सॉइल। तो आज की वीडियो में हम वन बाय वन करके इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंड की। सैंड जिसे रेत भी कहा जाता है। तो ये सॉइल किस तरह की होती है, इसके लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें सॉइल नज़र आ रही है वो है सैंड। तो इसको सैंडी सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिकदार सैंड की या रेत की होती है। कितनी होती है? 85%, यानी 85% हिस्सा सैंडी सॉइल के अंदर सैंड का होता है। इसके अलावा बाकी के 15% हिस्से में कुछ और तरह के मटेरियल शामिल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चीज है? सैंड यानी रेत। तो जो सैंडी सॉइल होती है या सैंड होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़रात होते हैं, यानी रेत जिन ज़रात से, जिन पार्टिकल से मिलके बनी होती है उनका साइज बड़ा होता है। और साइज बड़ा होता है तो इसलिए उसके अंदर जो, यानी यहाँ पे ये ज़रात हैं तो इसके अंदर जो पोर्स या सुराख होंगे इन पार्टिकल्स के अंदर वो भी बड़े होंगे। तो क्योंकि सैंडी सॉइल के अंदर पार्टिकल्स का साइज भी बड़ा है और पोर्स भी बड़े हैं, तो बड़े पोर्स या सुराख होने की वजह से पानी आसानी से इन सुराखों से बह सकता है, फ्लो कर सकता है। और अगर पानी के एब्जॉर्ब करने की बात की जाए तो जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी को जज्ब करने की सलाहियत कम होती है। कैपेसिटी कहते हैं सलाहियत या काबिलियत, और एब्जॉर्ब कहते हैं जज्ब करने को। यानी जो रेतली मिट्टी होती है या रेतली जो जमीन होती है उसके पार्टिकल्स के साइज बड़े होने की वजह से उसमें पोर्स बड़े होते हैं, और पोर्स या सुराख बड़े होने की वजह से इनके अंदर पानी को जज्ब करने की सलाहियत कम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन इलाकों में सैंडी सॉइल होती है यानी रेतली ज़मीन होती है वहाँ पे खुश्की होती है, यानी वहाँ पे पानी हमें बहुत कम कम ज़मीन के अंदर नज़र आता है। तो क्योंकि सैंडी सॉइल्स पानी को बहुत कम मिकदार में जज्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए जो सैंडी सॉइल्स होती हैं वो हमें ड्राई या खुश्क सी नज़र आती हैं। और जो ज़मीन या जो सॉइल्स खुश्क होंगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो पौधे होंगे वो बहुत कम वैरायटी में पाए जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पौधों की ग्रोथ के लिए ज़मीन में पानी की एक अच्छी मिकदार का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो इलाके जैसे सहराई इलाके होते हैं जहाँ पे रेतली ज़मीन होती है यानी सैंड ही सैंड होती है, तो वहाँ पे पौधे बहुत कम वैरायटी में उगते हैं या ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मिकदार कम होती है। तो सहराओं या डेजर्ट्स के अलावा जो सैंडी सॉइल होती है वो हमें कहाँ पे नज़र आती है? अपने इर्द गिर्द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड सीज, यानी दरियाओं और समुद्रों के किनारों पे जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है। तो हम अपने सामने एक तस्वीर भी ले आते हैं। तो अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें समंदर का किनारा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो सॉइल है वो कौन सी है? वो है सैंडी सॉइल, यानी यहाँ पे आपको हर तरफ रेत ही रेत नजर आ रही होगी। तो इस तरह की जो रेतली ज़मीन होती है, जो रेतली सॉइल होती है यानी सैंडी सॉइल होती है, तो वहाँ पे अगर आप रेत को उठा के देखें तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं या ज़रात होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। जैसे कि हम इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ज़रात हैं सैंडी सॉइल के वो बड़े बड़े हैं। तो इस वजह से इनके अंदर जो
پورز ہوں گے یا سوراخ ہوں گے وہ بھی بڑے سائز کے ہوں گے، اور اس طرح کی جو سوائل ہوتی ہے اس کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کی سوائل میں پودوں کی گروتھ بہت کم ہوگی، اور اس وجہ سے جو پودوں کی ویرائٹی ہے وہ بہت کم پائی جاتی ہے سینڈی سوائل میں۔ تو یہ تو تھی سوائل کی ایک ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں سینڈی سوائل۔ تو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سوائل کی دوسری ٹائپس یعنی کلے اور لومی سوائل کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا ٹائپس آف سوائل کے بارے میں۔